Hello guys, myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. Today we are going to learn projectile motion. आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1। प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा above horizontal. प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा above horizontal। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से जो है थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया गया, ठीक है, जो कि एक पैराबोलिक पाथ बनाया। ओके, देखिए जो फेंकने वाली स्पीड थी यू थी और सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा, और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ठीक है, यू वाई किसके बराबर हो जाएगा, यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, और जो हमारी मैक्सिमम हाइट होगी एच के बराबर होगी। ओके, देखिए, और जो हमारा ये टोटल है जहाँ से फेंका गया ऑब्जेक्ट और जहाँ पे गिरा उसके बीच के डिस्टेंस क्या होता है, रेंज होती है उसकी। ओके, चलिए हम देखते हैं कैसे हम इक्वेशन को लिखेंगे, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन किसके बराबर होता है हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आया क्या आया, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, दिस इक्वेशन इज ऑफ टाइप y इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर विच रिप्रेजेंट ए पैराबोला। y इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर विच रिप्रेजेंट ए पैराबोला, ठीक है, जो हमारा पैराबोलिक पाथ बनाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर प्रोजेक्टाइल कराएंगे, ठीक है, तो जो उसकी ट्रेजेक्टरी होगी क्या होगी, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू होता है हमारा यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कराते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हम बॉल को प्रोजेक्टाइल कराते हैं, उसे कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, वह किसके बराबर होता है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू होता है यू साइन थीटा बाई जी। ओके, सेकेंड इज टाइम ऑफ लाइट। अगर मान लीजिए हम किसी बॉल को फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल कराते हैं, ठीक है, एट एंगल थीटा पे, तो उसे कितना टाइम लगेगा कि वह एक मतलब पूरा मोशन कंप्लीट करे, एक पैराबोलिक पाथ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होती है, टू यू साइन थीटा बाई जी। ओके, थर्ड इज ग्रेटेस्ट हाइट अटेन किसके बराबर होता है, मैक्सिमम हाइट हमारा, मैक्सिमम हाइट हमारा किसके बराबर होता है, एच इक्वल टू यू साइन थीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, और हम कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट इक्वल टू होता है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। ओके, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। ओके, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्थ इज हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द रेंज क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ओके, और मैक्सिमम रेंज हम किसके बराबर लिख सकते हैं, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। ओके, यहाँ पे साइन टू थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। साइन टू थीटा इक्वल टू, चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए
साइन 2 थीटा की वैल्यू जब 1 के बराबर हो जाएगी तब यहाँ पे मैक्सिमम रेंज अटेन करेगा। ओके, तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकते हैं, 45 डिग्री से फेंकते हैं, तो उसकी मैक्सिमम रेंज आएगी u²/g। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए उनको हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी v की वैल्यू होती है किसके बराबर, v = v0 cos थीटा। ओके, तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम होता है हमारा p होता है m × v। ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू कितना है v0 cos थीटा, तो हमारा मोमेंटम हो जाएगा p = mv0 cos थीटा। ओके, और हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ mv²। अगर हम v की जगह v0 cos थीटा पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv0² cos² थीटा के बराबर हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इन x आफ्टर t सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, v cos थीटा × t के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, इस इनिशियली जो हमारा जो फेंका गया था ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से यहाँ थीटा एंगल बना रहा, ठीक है, इसको इस पे तोड़ेंगे कितना हो जाएगा u cos थीटा। ओके, और ये वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ओके, देखिए जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है u cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ओके, लर्न कर लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे हम देखते हैं। देखिए अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे x डायरेक्शन में आफ्टर टाइम t सेकेंड पे। ओके, देखिए मान लीजिए आफ्टर t सेकेंड पे यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पहुँचा, ठीक, यहाँ पे ये थीटा हो गया हमारा, और ये मान लीजिए v यहाँ पे वेलोसिटी है तो ये v cos थीटा हो जाएगा, और ये v0 sin थीटा। ओके, यहाँ पे v0 मान लीजिए। ओके, अब हम लगाएंगे s = ut + हाफ at²। ठीक है, तो जो हमारा जो है s के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा sx इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा v0 cos थीटा और हाफ at²। एक्सेलरेशन x कंपोनेंट में क्या है 0 है, तो जो हमारा हाफ at वाला कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो sx किसके बराबर हो जाएगा v0 cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लिखेंगे एक्सप्रेशन हमारा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। इनिशियली वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी थी u0 cos थीटा, ठीक है, सॉरी u0 sin थीटा थी। ओके, सिमिलरली हम y डायरेक्शन में भी लिख लेंगे एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, y लिख लेंगे हम, कैसे लिख लेंगे, इनिशियल जो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी जो है v0 sin थीटा × t - हाफ gt²। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन L = mv cos थीटा × h। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, L = होता है mvr। ओके, r की वैल्यू हमारी किसके बराबर है h के, ठीक, और v = v cos थीटा। L = हो जाएगा हमारा mv0 cos थीटा × h, वेयर h क्या हमारा, h इज हाइट और डिस्प्लेसमेंट इन y। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज r is same for theta and 90 - theta। r is same for theta and 90 - theta। हेंस हम कह सकते हैं कि जो r थीटा = r 90 - थीटा का रेशियो होगा वह कितना होगा 1:1 होगा। r इज जो हमारा रेंज है मैक्सिमम रेंज, r जो है सेम होगा थीटा और 90 - थीटा के लिए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं
आर थीटा इज टू आर 90 माइनस थीटा 1:1 के बराबर होगा। ओके। सिक्स्थ इज यच थीटा इज टू यच 90 माइनस थीटा हमारा किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर थीटा इज टू 1 के बराबर होगा। ठीक है। जो हमारा हाइट एट एंगल थीटा इज टू हाइट एट एंगल 90 माइनस थीटा होगा, वह किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 के बराबर होगा। tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 के बराबर होगा। ओके। चलिए हम केस 2 देखते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच। चलिए हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा? t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर होगा। ओके। देखिए मैक्सिमम हाइट कितनी है? h है। ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी u कितनी है? 0 है। ठीक। तो h किसके बराबर हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर के। ओके। जब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर हो जाएगा। ओके। और रेंज को हम कैसे लिखेंगे? रेंज r इक्वल टू हो जाएगा हमारा v0 इंटू टी, और t की वैल्यू हमने क्या निकाली है? अंडर रूट 2h बाई जी। तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? r इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर हो जाएगी। ओके। चलिए हम देखते हैं सी देखते हैं हम। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t सेकेंड। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? वी वाई इक्वल टू जी इंटू टी के बराबर होगा। ओके। चलिए डी देखते हैं हम। स्पीड v आफ्टर t सेकेंड v इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई के बराबर। ठीक है। और जो वी एक्स हमारा वी नॉट के बराबर है, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। ओके। और हम tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। वी वाई की वैल्यू हमारा जी टी के बराबर है और वी एक्स की वैल्यू वी नॉट के। ओके। तो हम कह सकते हैं tan फाई इक्वल टू जी टी बाई वी नॉट। ओके। नेक्स्ट इज ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलिए हम देखते हैं किसके बराबर हो जाएगा? y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v0 का स्क्वायर। ओके। जो हम होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है, क्या होता है? y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ओके। देखिए जब हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ वाई हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के। तो हमारा tan थीटा कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा। और नीचे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, किसके बराबर हो जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। ओके। तो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2v0 की स्क्वायर। ओके। थर्ड केस इज प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच एट एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच। ठीक है। हाइट एच से प्रोजेक्ट किया जा रहा ऑब्जेक्ट एट एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा मैक्सिमम हाइट पे एच पे, उसके थीटा एंगल से क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है। चलिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन देखते हैं। एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए अगर हमारा जो वेलोसिटी वी नॉट से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है एट एंगल थीटा पे, तो ये हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट कॉस थीटा और नीचे डाउनवर्ड पी नॉट साइन थीटा। तो यस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके।
टूवर्ड द ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर दी दिस इज आवर इक्वेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, बी इज वी वाई आफ्टर टी सेकेंड। अब चलिए वी वाई देखते हैं। हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो इनिशियली जो वी वाई कंपोनेंट है किसके बराबर है, यू वाई कंपोनेंट किसके बराबर है, पी नॉट साइन थीटा। तो वी वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा यू वाई वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, प्लस ए टी के बराबर ए टी क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू जी हो जाएगा, तो ए टी हो जाएगा हमारा, ठीक। अरे यार भाई साहब, ये होता है ना हमारा v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी होता है, तो हमारा जो है यू आई जो है किसके बराबर है, बी नॉट साइन थीटा के बराबर है, और जो एक्सलेशन हमारा जी के बराबर है। तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा प्लस जी टी। ओके, अब चलिए हम देखते हैं पॉइंट नंबर सी। देखिए पॉइंट नंबर सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड। स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड, चलिए हम देखते हैं किसके बराबर हो जाएगा। स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, सॉरी v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ओके, जहाँ पे वी एक्स की वैल्यू जो है हमारा किसके बराबर है, पी नॉट कॉस थीटा के। ओके, और जो है हमारा वी वाई का वैल्यू किसके बराबर है, पी नॉट साइन थीटा, देखिए इनिशियली वेलोसिटी था, प्लस जी टी स्क्वायर, ये वाला हमारा कंपोनेंट। ओके, अंडर रूट वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा प्लस जी टी का होल स्क्वायर। ओके, जो कि हमारा फाइनली एक्सप्रेशन ये बनकर आया। ओके, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। ओके, वी वाई की वैल्यू किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा प्लस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर दी टेन फाई। ओके, चलिए फोर्थ केस देखते हैं हम। फोर्थ केस क्या है हमारा, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच, किसी ऑब्जेक्ट को हाइट एच से प्रोजेक्ट कराया जा रहा है एट एंगल थीटा पर अबव द हॉरिजॉन्टल। देखिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, एट हाइट एच पे हॉरिजॉन्टल सरफेस सपोज करते हैं हम, उससे हमारा एट थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो हमारा जो है ये वी नॉट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एंगल थीटा पे अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, तो हमारा जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट कॉस थीटा, और वी वाई किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर ए, इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ लाइट किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारा मैक्सिमम हाइट एच है उसके जो है अपोजिट फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट को, मतलब अप साइड फेंका जा रहा है, तो यच को हम क्या लिखेंगे, माइनस एच इक्वल टू, और वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, पी नॉट साइन थीटा इंटू टी, और जो है ग्रेविटी के अपोजिट फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी। ठीक है, तो हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन फाइनली बनकर आएगा। ठीक है, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर दी टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और हम जानते हैं कि जो हमारा रेंज होता है आर होता है किसके बराबर होता है, यू एक्स इंटू टी के बराबर होता है। तो यू एक्स की जो वैल्यू है किसके बराबर है हमारी, पी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो हम रेंज हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट कॉस थीटा इंटू
टी के बराबर हो जाएगा। ओके, टी क्या हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सी चलिए हम देखते हैं वी वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है। और देखिए जो हमारा u की वैल्यू है किसके बराबर है, v नॉट साइन थीटा, ठीक है। और ग्रेविटी के अपोजिट फेंका जा रहा ऑब्जेक्ट को, तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस जी इंटू टी। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर दी वी वाई। ओके, चलिए हम देखते हैं डी पॉइंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड। चलिए देखते हैं किसके बराबर होगा, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई की स्क्वायर। ओके, किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। जो हमारी वैल्यू आई है वी एक्स की किसके बराबर है, जो हमारा वी एक्स है किसके बराबर है, वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर, ओके, प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ओके, जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारा फाइनली इक्वेशन क्या बनकर आएगा, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए जो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन बनकर आएगा v इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट पी नॉट स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट जी टी साइन थीटा। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर दी स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड। ओके, और टेन थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टेन फाइव इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। ओके, और वी वाई की वैल्यू किसके बराबर है हमारा, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, और वी एक्स किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा। ओके, तो हमारी टेन फाइव की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टेन फाइव इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, केस नंबर 5 चलिए देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल कितना है, बीटा है। ओके, और किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन से यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने एंगल पे होगा, अल्फा माइनस बीटा से प्रोजेक्ट कराया जाना होगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इंक्लाइन प्लेन से अल्फा माइनस बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग इंक्लाइन प्लेन किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट कॉस थीटा इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट साइन थीटा इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, देखिए ये हमारा बी नॉट है, इसके बीच के एंगल कितना है, अल्फा माइनस बीटा। इसको अगर इस पे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बी नॉट कॉस थीटा इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी नॉट साइन इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। ओके, किसी अगर ऑब्जेक्ट को हम इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है, प्रोजेक्ट कराते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का इसके बराबर हो जाएगा, टी इक्वल टू बी नॉट साइन थीटा इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या है हमारा, जो है एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू दी इंक्लाइन प्लेन। ओके, डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। ओके, टी इक्वल टू बी नॉट साइन इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। ओके, और हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर हो जाएगा, आर इक्वल टू बी नॉट के स्क्वायर साइन इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन किसके बराबर होता है, एक्स इक्वल टू आर डिवाइड बाई कॉस बीटा,
ठीक है। और जो हमने रेंज की वैल्यू फाइंड आउट की है किसके बराबर है, 2v0 स्क्वायर साइन इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। ओके, तो डिवाइडेड बाई कॉस बीटा जब करेंगे तो नीचे यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ओके, एक्स विल बी मैक्सिमम, एक्स हमारा मैक्सिमम कब होगा, अल्फा इक्वल टू 45 प्लस बीटा बाई 2। ओके, एक्स मैक्सिमम, एक्स मैक्स इक्वल टू v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा। ओके, चलिए हम 6 केस देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखिए, अगर हम अपर साइड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कराते हैं इंक्लाइन प्लेन पर, ठीक है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा अल्फा है v0 और इंक्लाइन प्लेन के बीच है एंगल, ठीक है, और जो हमारा बीटा है किसके बराबर है, और ये हमारा बीटा एंगल है। ओके, देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग इंक्लाइन प्लेन किसके बराबर हो जाएगा, v0 cos अल्फा, क्योंकि जो हमारा इंक्लाइन प्लेन से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कराया जा रहा है एट एंगल किस पे, अल्फा पे, तो अगर हम इसको कंपोनेंट को यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा v0 cos अल्फा हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा हमारा v0 sin अल्फा के बराबर हो जाएगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन किसके बराबर हो जाएगा, v0 sin अल्फा के बराबर। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग इंक्लाइन प्लेन किसके बराबर हो जाएगा, v0 cos अल्फा के बराबर। ओके, सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस केसेस में देखा है, उस सिमिलरली हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज लिख लेंगे, ठीक। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, एक्स विल मैक्सिमम कब होगा, एक्स हमारा मैक्सिमम अल्फा इक्वल टू 45 प्लस बीटा बाई 2। ओके, एक्स मैक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, p0 स्क्वायर डिवाइड बाई जी इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन बीटा। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और हमारा एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा इक्वल टू 45 प्लस बीटा बाई 2 के बराबर होगा। ओके, सो हम कह सकते हैं एक्स मैक्सिमम इक्वल टू v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन बीटा। ओके, थैंक यू डी ऑल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। ओके, थैंक यू डी ऑल।